हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 37 श्री अर्जुन उवाच अयतिह श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक फेथफुली आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्जुना said, "O Krishna, what is the situation of a man who in the beginning takes to the process of self-realization but who later desists, gets distracted due to material bondage and thus does not attain perfection in mysticism?" भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और मिस्टिज्म इज डिस्क्राइब्ड इन द भगवद गीता। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीव आत्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि इससे भिन्न है, अलग है और उसका सुख, शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉलेज that the living entity is not this material body, but that he is different from it and that his happiness is in eternal life, bliss and knowledge. ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। These are transcendental beyond both body and mind. आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना पड़ता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज सॉट बाय द पाथ ऑफ नॉलेज, द प्रैक्टिस ऑफ 8-fold सिस्टम ऑफ योगा और बाय भक्ति योगा। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सके। इन ईच ऑफ दिस प्रोसेसेस वन हैज टू रियलाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन of the living entity, his relationship with God and the activities whereby he can re-establish the lost link and achieve the highest perfectional stage of Krishna consciousness. इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में इस बात पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग भक्ति योग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की आशा की जा सकती है। इट वॉज confirmed by the Lord himself in the 2nd chapter that even a little endeavor on the transcendental path offers a great hope for liberation. अर्थात यह माना जाना चाहिए कि इन तीनों विधियों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार का यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। आउट ऑफ these 3 methods, the path of Bhakti Yoga is especially suitable for this age because it is the most direct method of God realization. भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक सिंसियरली क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि, द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज तथा अष्टांग योग का प्रयास, द प्रोसेस ऑफ
एटफोल्ड योगा सिस्टम। इस युग के लिए सामान्यता जनरली बहुत कठिन है, अतः निरंतर प्रयास कंटिन्यूअस एफर्ट होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क, इनफ केयरफुल न रह पाए। दिव्य मार्ग का, भक्ति मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना है, माया से युद्ध करने जैसा है। टू परस्यू द ट्रांसेंडेंटल पाथ इज मोर और लेस टू डिक्लेयर वॉर ऑन इल्यूजरी एनर्जी। फलतः जब मनुष्य माया के चक्कर से छूटना चाहता है, तब माया विविध प्रलोभनों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के लालचों द्वारा अभ्यासकर्ता को, प्रैक्टिशनर को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव, एक बॉन्डेड सोल, पहले से ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित, अट्रैक्टेड रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बनी रहती है। यही योगा चलिता मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार से विचलन के प्रभाव के संबंध में श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहा है। दिस इज कॉल्ड Chalita Manasaha, that is deviation from the transcendental path. Arjuna is inquisitive to know the results of deviation from the path of self-realization. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।